हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, HPSC यानी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज कैडर का सिलेबस आ गया है और ये इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, हिंदी पाठ्यक्रम पे। तो इससे पहले मैं कोई बाहर का कैंडिडेट देख रहा है तो पैटर्न बता देती हूँ। हरियाणा वालों को तो पता ही है, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव। कहने का अभिप्राय है, एक में आपको टिक मार्क करने पड़ेंगे जैसे ओमआर बेस, और दूसरा पेपर आपका लिखने का होगा, ठीक है। और ये जिसमें से आपका सिलेबस यही है, जो यूजीसी नेट का है, जो आपने नेट जेआरएफ किया है वही पढ़ना है। जिसकी नेट जेआरएफ अभी हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो देखें, पहले यूनिट में आपकी ये भाषा से संबंधित है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा ये देखेंगे, जिसके साथ ही आपकी लिंग वचन कारक, मतलब कि सारा जो पूरा का पूरा राजभाषा, मतलब पहला जो है आपका व्याकरण का लगा लीजिए, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण पूरा, ये पूरी इकाई पहली वो है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा लिखित पेपर होगा जिसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये देखिए भाई, फिर हिंदी साहित्य का लेखन पद्धति, आदिकाल है, भक्ति काल है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास है, पत्रकारिता है। तो ये देख भाई दूसरा, ये द्विवेद युग, छायावादी, ये सारा है। इसके बाद है तीसरा, अब ये गद्य का नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये हैं भाई। फिर इसके बाद हैं आपके अन्य गद्य विधाएँ हैं, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टर, डायरी है, ठीक है। उसके बाद है आपका रस से संबंधित है, भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। उसके बाद है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय नवजागरण पूरा, ये भी गांधीवादी, अम्बेडकर, दर्शन, लोहिया, ये सारे हैं। इकाई 5 में आपके पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, जायसी, तुलसीदास, ये सारे के सारे हैं भाई। उसके बाद हैं आपके इकाई 6 में आपके गौरी तत्व, ये देखो ये सारे पूरा का पूरा नेट वाला बिल्कुल नेट का है। फिर ये कहानियाँ हैं, कौन कौन सी कहानियाँ ये देखेंगे आप। मैं ये टेलीग्राम पे जुड़ जाओ आप, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, कम्युनिटी में भी लगा दूँगी। टेलीग्राम पर पूरा का पूरा शेयर कर देंगे, ठीक है। अब ये मन में ये है कि तो तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो तैयारी के लिए बता देती हूँ भाई, सिर्फ 1499 का बैच है मेरे पास, PDF है, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या है, लिखित भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर का सिलेबस है। कुछ आपको ये लगे आप अच्छे पढ़े लिखे हो, PhD वाले भी हो, कुछ लाइनें अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हो। कहीं आप एक बिल्कुल, मतलब कि वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, कुछ और ऐड करना होगा तो मैं भी कर दूंगी, आपको करना हो। ऑब्जेक्टिव पेपर की 100% गारंटी लेती हूँ, 100% गारंटी है, 1% बाहर नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव का। हाँ ये है कि सब्जेक्टिव में 10-20% आप ऐड कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है, 1499 रुपये का, आज ही मंगवा सकते हैं ऐड, ठीक है। कोई भी देखे तो भारतीय हिंदू है, बालकृष्ण भट्ट, ये सारे दे रखे हैं भाई। देखो ये निबंध है, जीवनी है, अन्य गदाएँ, देखो भाई पूरा सिलेबस, यानी कि पूरा का पूरा 10 की 10 इकाई UGC नेट की, यानी एक भी इन्होंने इधर उधर नहीं की है, एक भी इन्होंने टॉपिक इधर उधर नहीं किया, पूरा का पूरा वही सिलेबस दे दिया जो नेट JRF का है। तो अब क्या है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि लिखें कैसे, लिखने का पेपर कैसा होगा। तो उसका मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करती हूँ। उदाहरण के लिए देखें, मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ से लिखें, पहली इकाई से समझा देती हूँ कि बाकी कहेंगे मैडम ने आसान बता दिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आगे आपका आगे हिंदी भाषा, तो आपका आएगा हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, विकास कब और कब हुआ, और ये इसका साहित्य में क्या योगदान है, ऐसा आ सकता है। या फिर ये है कि किस संविधान में इसका क्या स्थान है। तो जैसे आप उसके अनुच्छेद लिखोगे कि अनुच्छेद ऐसे ऐसे में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, कौन सी तारीख को दिया गया था, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है, और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कुछ त्रुटियां हैं वो भी क्या हैं। तो सारी ये आपको लिखनी पड़ेंगी। अब तक क्या कर रहे थे आप
क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए आप अनुच्छेद ऐसे ऐसे लट रहे थे, लेकिन अब आपको जैसे 14 सितंबर 1949 को भारतीय इस हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दे, तो वो आपको एक क्रमबद्धता से लाइन लिखनी है। ठीक है, अब मैंने व्याकरण का समझा दिया है। अब मैं इसमें आपको कुछ ये बता देती हूँ साहित्य का। मान लीजिए आगे साहित्यिक आदिकाल की क्या परिस्थितियाँ हैं, मतलब आदि की राजनीतिक क्या परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, धार्मिक क्या परिस्थितियाँ हैं, ये आ गई। इसके साथ ही आदिकाल की विशेषताएं क्या है, भक्ति काल की विशेषताएं क्या है, रीतिकाल की, भाई प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं। मान लीजिए अब कहेंगे मैम यही बता रही, आगे भी नहीं बताएगी। अब देखो मान लीजिए निराला के बारे में, निराला का छायावाद में क्या योगदान है, कौन सी रचनाओं की छायावादी है, कौन सी प्रगतिवादी है, कौन सी क्या है, कौन से युग की हैं, ये है छायावाद के हैं, द्विवेदी कौन से, तो ये महादेव वर्मा के बारे में लिखी, उस लेखक के बारे में, या बिहारी के दोहों के बारे में लिखे, बिहारी के दोहे कैसे हैं, क्या राजा के आश्रयदाता थे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। या चंद्रगुप्त नाटक के बारे में लिखिए, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिसे नेट और JRF निकाला वो सिलेक्शन आराम से ले जाएगा। फिर कह दें कि पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते हैं अभी जो कोर्स बेचने जा रहे हैं, 8,000 तकरीबन जिनकी फीस है, और जो क्लासेस देंगे वो 15,000 है। मैं ये कहूँगी कुछ लूटना पिटना नहीं है, आपको 15,000 की कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठो, या आपके पास मैं कि मेरे नोट्स बेहतर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, जैसे आपने पहले किसी के नोट्स ले रखे हैं तो वही पढ़ते रहिए, कोई नए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या सेल्फ स्टडी करे तो वो करते रहिए। और आपको मैंने जो बनाए वो भी मैंने काफ़ी पुस्तकों का सहारा लिया है, सबसे सस्ते हैं भाई यूट्यूब पे। कई तो ऐसे कमेंट आते हैं मैम आप इतने सस्ते क्यों दे रही हो, भी हो सकता है कि भी उनको महंगे दे रहे हूँ और ये सोच रहे कि मैडम सस्ते देगी तो भाई हमारे नहीं बिकेंगे। तो और भी कोई ऐसे हैं जो 2024 में जो क्या है अभी जो नेट का जो पेपर होने थे उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एस्टेटिक्स से संबंधित हैं। और भी कोई संशय तो भाई 4 बजे मैं लाइव आ रही हूँ और 4 बजे आप मेरे से लाइव मिल सकते हैं। जो भी आपके एस्टेट से संबंधित डाउट हैं, TGT PGT से संबंधित डाउट है, यानी हिंदी विषय से जो भी डाउट आप मेरे से मिल सकते हो, क्योंकि कल हम क्या है मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। तमाम जानकारियाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, और कोशिश करूँगी अगर आप लाइव जुड़ेगी तो कोई भी आपका संशय उसमें दूर नहीं रह पाएगा, सभी संशय दूर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको इसी चैनल पर TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक तमाम जानकारी क्या बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से, क्योंकि मैं खुद जाती हूँ, आपने मेरे फोटो नहीं देखे हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले निशान को दबा दें, तब आपको कम्युनिटी में सारे फोटो क्या है विद प्रूफ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।